नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत। आज पूरे देश में जिस बात की चर्चा हो रही है, आखिर क्या है पूरा विवाद और क्यों नरेंद्र मोदी और सरदार पटेल को जोड़कर आज ट्विटर पे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो सरदार पटेल हो गए हैं, कि ऐसा कांग्रेस इसलिए कह रही है क्योंकि सरदार पटेल स्टेडियम का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। इसकी पूरी पड़ताल करेंगे तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ट्विटर के माध्यम से अब तक नहीं पहुंच पा रही हैं और सच आप तक नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए हम कुछ पॉइंट्स आपके लिए लेकर आए हैं। इसीलिए आप ये वीडियो पूरा देखें और जानने की कोशिश करें कि आखिर ये स्टेडियम वाला विवाद पूरा है क्या। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ संदीप शर्मा जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। स्टेडियम वाले विवाद में क्या कोई ऐसा भी एंगल है जो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है और सिर्फ ट्विटर पे वो बातें चल रही हैं जो अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है? देखिए अभिषेक, बातें तो ट्विटर पे ऐसी ही हो रही हैं। जब ये बातें उठती हैं तो राजनीति ज़्यादा होती है, फैक्ट कम होते हैं। फैक्ट ये जानना ज़रूरी है कि सच में क्या सरदार पटेल स्टेडियम का रीनेमिंग किया गया है, तो उसमें फैक्ट बिल्कुल अलग है। सरदार पटेल स्टेडियम पहले था वो क्रिकेट स्टेडियम, जब एक छोटा स्टेडियम था, वहाँ पे कुल 46,000-42,000 लोग बैठ सकते थे, देख सकते थे। उस स्टेडियम का नाम तब सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम था। उसको पूरी तरह से रिवैम्प किया गया है, उसको तोड़ा गया है ना। तो सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम उसी समय ख़त्म हो गया था, ठीक है। उसको हम लोग अभी तक क्या जान रहे थे, मोटेरा स्टेडियम। जब उसमें नमस्ते ट्रम्प भी हुआ उसी स्टेडियम में। ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, जिसमें अब क्या है 1,32,000 लोग बैठ सकेंगे, देख सकेंगे। जब नमस्ते ट्रम्प हुआ तब भी इसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना गया। तो इसका इनॉग्रेशन अभी किया गया है। तो ये एक तरह से पूरी तरह नया क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया। तो इसको कहीं से भी सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम की रीनेमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम तब अब रहा ही नहीं। जब ये बनना शुरू हुआ था उससे पहले ये पूरी तरह तोड़ दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। अब क्या है, अब ये पूरा एक बड़ा सरदार पटेल के नाम से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। उसका एक ये छोटा सा हिस्सा है जो करीब 63 एकर्स में बना हुआ एक क्रिकेट स्टेडियम है, जबकि जो सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव जो बनाया जा रहा है वो 251 एकड़ में बना हुआ है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। बात जहाँ तक रीनेमिंग की है, ये उछाला जा रहा है विपक्षी द्वारा। कांग्रेस इसमें आगे आ गई है, हार्दिक पटेल आ रहे हैं और लोग उनकी बातों को लेकर के शुरू हो गए हैं। अब चर्चा क्यों शुरू हुई ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि आज सुबह से राहुल गांधी ट्रेंड कर रहे थे, है ना। राहुल गांधी ट्रेंड इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्होंने केरल में एक बयान दिया कि भैया उत्तर प्रदेश में हम 15 साल से राजनीति कर रहे थे, है ना, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ की राजनीति बड़ा सुपरफिशियल होती है ना। उसको लेके बीजेपी इनके पीछे पड़ गई थी। सुबह से ये ट्रोल हो रहे थे। एहसान फरामोश भी कहते हैं। स्मृति ईरानी आई, उन्होंने एहसान फरामोश भी कहा। एहसान फरामोश उनका कहना है जायज़ है। इस बार अमेठी से हार गए हैं राहुल जी, चले गए केरल, वायनाड में उनको जिताया, तो वहाँ जाके अब वो लोग इंटेलिजेंट हो गए। भाई जब आप इस तरह की बात करोगे तो खिंचाई तो होगी, है ना, लाजमी है। तो ये खिंचाई सुबह से चल रही थी। अब मौका कैसे मिलता, तो मौका ये देखिए, इनॉग्रेशन कल ही हो गया था। कायदे से अगर इतनी दिक्कत थी तो कल ही से उछलना चाहिए था ये मुद्दा, है ना। आज दोपहर बाद क्यों शुरू हुआ, समझिए इस बात को। दोपहर बाद आज ये मुद्दा क्यों उछला अचानक से सॉरी, क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी की सुबह से खिंचाई हो रही थी, तो कुछ तो चाहिए था काट के लिए। तो ये पूरा मुद्दा जो है वो पॉलिटिक्स का मुद्दा है, इसमें कहीं किसी को उससे मतलब नहीं है, है ना। लेकिन हमारे दर्शकों के लिए जानना ज़रूरी है कि इसको रीनेमिंग बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो है ये पूरी तरह से एक नया स्टेडियम है और सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव बनाया जा रहा है जो बहुत बड़ा एरिया में बन रहा है वहाँ पे। और उसमें बहुत सारी चीज़, मतलब क्रिकेट स्टेडियम भी है, फुटबॉल भी है, एथलेटिक्स भी है, जिम्नास्टिक भी है, स्विमिंग के लिए है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। हॉस्टल्स हैं खिलाड़ियों के लिए, कोच के लिए, उसमें होटल्स हैं खिलाड़ियों के रहने के लिए, उसमें कमरे भी बन रहे हैं। तो बहुत बड़ा एरिया है। उसमें एक एरिया है, एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया, उसका नाम दिया गया नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। तो इस पर इतना बवाल मचने का कोई मतलब नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। एक दो कारण और भी है इसमें।
कुछ फ़ोटो वायरल हो रही है। हम अपने दर्शकों को स्क्रीन पे दिखा भी रही हूँ फ़ोटो कि आप देखिए कि एक तरफ कहा जा रहा है कि जो क्रिकेट का 2 एंड होता है स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में, एक अडानी एंड हो गया है, दूसरा अंबानी एंड हो गया। राहुल गांधी कहते हैं हम दो हमारे दो, और दोनों एंड पे उद्योगपति हैं। ये भी मामला बहुत ट्रेंड कर रहा है आज। देखिए वही बात वही है, ट्विटर पे तो लोगों को मौका चाहिए, है ना। दोनों तरफ के लोग हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, है ना। जब अब ट्विटर पे बहुत कुछ ट्रेंड, मतलब ये जब टॉपिक ट्रेंड होता है तो उस पर बहुत सारे मेम्स बनने शुरू हो जाते हैं। मेम्स में ये भी है कि भैया अब अगला जो होगा वो अंबानी स्टेडियम हो जाएगा, है ना। तो अगला जो स्टेडियम बनने वाला है, अभी मोदी हुआ है, अगला अंबानी स्टेडियम हो जाएगा। अब इसका मोदी नाम रख ही दिया वो मोदी स्टेडियम का, तो एक एंड का अदानी रख दो, एक का अंबानी रख दो। तो ये बातें तो होती हैं, उछाली जाती हैं ये तो सोशल मीडिया पे, लेकिन फैक्ट को हम लोग को समझना चाहिए। मेरा ये कहना है, और हमारे व्यूअर्स को भी, ये फैक्ट से हमेशा फैक्ट को देखना चाहिए कि आखिर है क्या, मामला है क्या। ये समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है हम लोगों को। सोशल मीडिया पे या बाकी सब चीज़ों पे जो भी हो रहा है उसके पीछे भागना नहीं चाहिए, है ना। जब तक आप फैक्ट के अंदर नहीं जाएंगे, अगर फैक्ट आप समझ चुके होंगे तो देखिए इसमें कोई बवाल नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक अगर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखने की बात है तो इसमें बवाल क्यों मचना चाहिए। क्या पहले के प्रधानमंत्री के नाम पे कुछ स्टेडियम का नाम नहीं रखा गया? क्या जगहों के नाम नहीं रखे गए? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में इतना बड़ा है ना, तो क्या हम बोलेंगे क्यों रख लिया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नाम, है ना। दूसरी बात, ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो है ये ऐसा था, जैसा बोला गया कि जब वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, है ना, उन्होंने शुरू करवाया था। नरेंद्र मोदी का ये सपना था कि हम इसको एक बड़ा स्टेडियम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बनाएंगे। उसी समय शुरुआत हुई थी 2009 से 2014 तक, जब वो उसके प्रेसिडेंट थे। तो उसी समय की बात है, उनका एक सपना था, तो उनके नाम पे इसको रखा गया। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। फैक्ट यही है कि सरदार पटेल जो उछाला जा रहा है वो ये उछाला जा रहा है, जैसे प्रियंका जी ने भी ट्वीट किया है, बहुत लोगों ने ट्वीट किया कि भैया सरदार पटेल का अपमान है ये, सरदार पटेल के नाम। तो इस पे नहीं जाना चाहिए, हम लोगों को भागना नहीं चाहिए। सरदार पटेल का अपमान नहीं है, सरदार पटेल के लिए तो वो बहुत बड़ा एरिना बनाया जा रहा है, स्पोर्ट्स एरिना, जिसका नाम सरदार पटेल स्पोर्ट्स इंक्लेव रखा गया है ना। तो रीनेमिंग नहीं है, इस वर्ड को समझना जरूरी है, ठीक है। ज़ाहिर तौर पे अगर दर्शकों को समझाना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कोठी है, उस कोठी का एक हिस्सा या एक घर या एक कमरा जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर हो गया है, जिसे कांग्रेस पूरी कोठी को नरेंद्र मोदी के तौर पे दिखा रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये इससे बचना है हम लोगों को, ठीक है। और हम लोग एज अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस, है ना, हम लोग इस बात को दर्शकों तक ज़रूर पहुंचाएंगे कि जो फैक्ट है उसको समझना चाहिए हम लोग को, और फैक्ट पे ही ध्यान देना चाहिए, इधर उधर की बातों पे नहीं। बाकी तो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, राजनीति में तमाम चीज़ें होती हैं। लोग एक दूसरे पे कांटा जो कहते हैं खिंचाई करते रहते हैं, और वही चालू है। तो आप उस पर ध्यान न दें और फैक्ट पे ज़रूर जानें, फैक्ट को जानें और समझें कि एक्चुअली ये रीनेमिंग नहीं है, एक नया स्टेडियम बना है जिसका नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। और उस पर अगर कोई किसी को आपत्ति है तो वो अलग बात है, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी के प्रधानमंत्री के नाम पे अगर क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है तो उसमें आपत्ति होनी चाहिए किसी को। बिल्कुल। ये तो बात हुई स्टेडियम की, जो पूरा मामला आज पूरे देश में सुर्खियों पे है, और कांग्रेस के आरोप पर भी स्पष्ट आपको जानकारी मिली कि आखिर सच्चाई इसकी क्या है, और इसके पीछे की जो वो जानकारियां हैं जो आपको भ्रमित कर रही थी, आपने ये भी जाना। और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने केरल में ऐसा क्या बोल दिया कि उत्तर भारत के लोगों का सिर झुक गया, और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को एहसान फरामोश बोल दिया है, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखें।